दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं मोहिनी आप सभी को महाभारत से जुड़े 7 ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, हर योद्धा किसी न किसी का अवतार था। महाभारत में हर एक योद्धा किसी न किसी का अवतार था। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से एक ध्रुव नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अंशावतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उनके 100 भाई पुतलसई वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्य देव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों नाथसेन और दस्त के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण के कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंश से सुकनी, अरिष्टा से पुत्र अंश नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र और पांडु के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धित्रिका का जन्म हुआ। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी और द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगण के अंश से सत्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। दूसरा जो रहस्य है, विचित्र शक्तियों से उत्पन्न हुआ योद्धा। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। बार्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बार्बरिक के 3 बाण ही काफ़ी थे जिसके बल से वो कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन इससे पहले श्री कृष्ण ने युद्ध के पहले ही उसे ठिकाने लगा दिया। संजय आज की दृष्टि से टेलीपैथिक विद्या में परंपरागत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में परंपरागत थे। वे चाहते तो पहले ही दिन युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते तो यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अघोम अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए वो सीधे अर्जुन पर करता तो आज महाभारत का इतिहास कुछ और होता। भीम में हजारों हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज़्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच भी नहीं था। घटोत्कच का पुत्र ही बार्बरिक था। माना जाता है कि कदकाठी के हिसाब में भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि एक लात मारकर रथ की कई फुट पीछे फेंक देता और सेनाओं को तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा की मृत्यु का वरदान प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उनकी जांघ श्री कृष्ण के छल द्वारा प्रकृति ही रह गई थी। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद भी पुनः जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा से समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को अलग अलग दिशा में फेंके। तीसरा जो रहस्य था, महाभारत में न तो कौरव ने युद्ध लड़ा न पांडव ने, तो ऐसा कैसे हुआ? यह जानकर आपको बहुत ही आश्चर्य होगा कि महाभारत में न तो कौरव ने युद्ध लड़ा और न ही पांडव ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। कुरुवंश के अंतिम योद्धा भीष्म ही थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, जबकि पांडु का कोई पुत्र नहीं था। पांडु पत्नी कुंती और माद्री ने देवताओं का आवाहन किया था जिससे उसे 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। दूसरी ओर 100 कौरवों का जन्म वेद व्यास की कृपा से हुआ था। यह भी विदित हो कि वेद व्यास के पिता की कृपा से पहले ही अम्बालिका से पांडु का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का जन्म हुआ था। चौथा जो है, रहस्यमय जन्म। महाभारत में किसी न किसी व्यक्ति का सामान्य रूप से जन्म नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म जहाँ कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, वहीं उससे पूर्व भीष्म का जन्म गंगा की शर्त के उल्लेखन स्वरूप हुआ था। भीष्म ने जब ब्रह्मचार्य का प्रतिज्ञा ले ली तो वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ।
शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य ही है। कहते हैं कि उनका असली नाम यज्ञसेनी है। यज्ञसेनी इसलिए है कि वह यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। 5वां रहस्य जो है महाभारत के उलझे हुए रिश्ते। महाभारत में द्रौपदी एक ही ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो उनके जीजा बन गए थे। श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण और जामवती के पुत्र संभा ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इसी तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समाधि थे। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। 6ठा रहस्य जो है एक रात के लिए उठे थे सभी योद्धा। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी सूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनः जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय ने वन में रहते थे। वहाँ विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाता हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है वो मांग लो। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने अपने युद्ध में मरे पुत्रों और कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वे सभी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा के तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव और कौरव पक्ष के सभी मृतकों योद्धाओं को आवाहन किया। थोड़ी देर में सभी योद्धा प्रकट हो गए और महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य शक्ति दिखाई। 7वां जो है युद्ध में बचे हुए लोगों का क्या हुआ। लाखों लोगों के मर जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरव की तरफ से 3 और पांडव की तरफ से 15 यानी कि कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में सभी योद्धाओं का अंतिम क्रियाक्रम करवाया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की आदि पत्नियां भी जीवित थी। युद्ध के बाद श्राप के चलते श्री कृष्ण के कुल में सभी आपसी युद्ध हुआ, जिससे कि श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण के प्रभाव क्षेत्र में एक बेहलिए ने पैर पर तीर मार दिया, जिसके कारण श्री कृष्ण ने देह त्याग दिए। श्री कृष्ण कुल का एकमात्र पुरुष वृज बचा था। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे सुनकर उनके मन में बहुत दुख हुआ और वो वन चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय उनकी सेवा करने लगे। एक दिन युधिष्ठिर वन में पधारे। फिर उसके बाद विदुर ने अपना देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया। फिर दूसरे दिन धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तब वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भागने में असमर्थ रह गए, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। अंत में युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी सहित अपने चारों भाइयों के साथ सशरीर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के मार्ग में युधिष्ठिर एक एक करके जीवित बचे, बाकी सभी एक एक करके गिरते गए और मरते गए। अंत में युधिष्ठिर ही जीवित ही स्वर्ग पहुँचे। तो दोस्तों, महाभारत से जुड़ी आपको यह रहस्य कैसा लगा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे, मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू दोस्तों।